नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया दोस्तों। इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या-क्या रखा गया है और ये भी जान लेंगे कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर क्या बेनिफिट मिलता है रेलवे की भर्ती में। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं। रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी RWF की ये ऑफिशियल वेबसाइट है रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर की। आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ही डिपार्टमेंट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से पर्सनल पे इस तरीके से आपको पर्सनल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। पर्सनल वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री का नोटिफिकेशन RWF करके नोटिफिकेशन दिया है, आप वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आपको यहीं पर ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये वाला। दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ये इस तरीके से। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं रेल व्हील फैक्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर भी रेल व्हील फैक्ट्री indianrailway.gov.in पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर द जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट यलहंका बेंगलुरु से ये अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये आपकी अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन नंबर है। और ये आपकी 1/3/2025 को नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, ये एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर एक्ट अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री RWF फॉर द ईयर 2024-25 के लिए, यानी ये 2025 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितने ट्रेड को एलिजिबल किया गया है, वो यहाँ पर दिया गया है। 7 ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये रेलवे का प्रोडक्शन यूनिट है, टोटली रेलवे इसको लीड करती है, इंडियन रेलवे। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 192 है। और यहाँ पर देखें नंबर वाइज वैकेंसी देखें तो फिटर की यहाँ पर 85 है और 31 मशीनिस्ट की है। मैकेनिक मोटर व्हीकल की 8 पोस्ट है, टर्नर की 5 है और CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर की 23 है। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है जो यहाँ पर 18 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 22 है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन के 18, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की 22 है। टोटल 192 पोस्ट पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। SC ST OBC सभी को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए सबको यहाँ पर सीटें रिजर्व की गई हैं। जो भी एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बोला गया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं 1/3/2025 से आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट यहीं से काउंट की जाएगी, जिसका फॉर्म स्टार्टिंग डेट से यहाँ पर 15 ईयर से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है। जो एनेक्सर B में फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट के आधार पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1/7/2024 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है वो अथॉरिटी एनेक्सर C में दिया गया है जो OBC कैंडिडेट है, और SC ST के लिए एनेक्सर B में दिया गया है। तो इसको देख लीजिएगा, आगे बताएंगे कहाँ पर है। और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर, और ट्रेनिंग प्रीपेड के बारे में, यहाँ इन्होंने बताया है कि जो 10वीं पास हो प्लस
या तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो मिनिमम 50% मार्क के साथ, और आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI आपकी एनसीवीटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल और टर्नर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 ईयर की है। और जो COE ग्रुप CNC प्रोग्रामर को ऑपरेटर की है उनके लिए 6 मंथ का यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम रखा गया उनके सिलेबस के अनुसार। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एंगेजमेंट जो अप्रेंटिस के लिए किया जाएगा उसके बारे में इन्होंने बोला है, आपको रजिस्टर्ड जो आपका लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ओनली एलिजिबल कैंडिडेट, यानी आप अगर आप किसी भी लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्टर्ड हैं, कर्नाटका स्टेट या अदर स्टेट में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले कर्नाटका स्टेट वाले को वरीयता दी जाएगी, उसके बाद अदर स्टेट की वरीयता दी जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर रेलवे कर्मचारी जो हैं उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है। एनेक्सर डी में उसका फॉर्मेट दिया गया है, वहाँ से वो भी इसको भरवा सकते हैं। फॉर्म एनेक्सर डी में दिया गया है, उनके लिए भी स्टेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो नियरेस्ट है उसमें आप वहाँ पर उसको भी भर सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ स्टाइपेंड के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर रेट ऑफ स्टाइपेंड जो रखा गया है वो अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग है। फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 12,261 रुपये पर मंथ है, और CNC प्रोग्रामर कम ऑपरेटर के लिए 10,899 रुपये पर मंथ यहाँ पर रखा गया है। जो एक्सटेंडेड है रूल अमेंडमेंट टाइम टू टाइम जो अप्रेंटिस का रूल होता है उसके अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी, एनेक्सर डी, एनेक्सर ई में जो फॉर्मेट दिया गया उसको डाउनलोड करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वो ये RWF इंडियन रेलवे.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से भर सकते हैं। आपको 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस देना है, जो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से आप 100 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है उसको इस एड्रेस पे बनाना है, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से आपको इसको बनवा के भेजना है। और ये नॉन रिफंडेबल है। SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, वो ऐसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाना जिसमें आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके बाद NTC सर्टिफिकेट यानी ITI का सर्टिफिकेट आपको लगाना है। और एनेक्सर बी में और एनेक्सर सी में जो SC ST और OBC का फॉर्मेट दिया उसको उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट देना है। और PWD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको मेडिकल वाला देना है, ये सब चीज़ें। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको उसमें लिफाफे में डालकर पेंच करके भेजना है, जो कि यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वो चीज़ें पता है, सेपरेट कॉपी होनी चाहिए 2, वो चीज़ें आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आप लोग के लिए यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं या रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉय हैं तो या तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देना है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए गए। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है, या रेलवे कर्नाटका स्टेट से ही या अदर से है तो भी आपको वो सब चीज़ें देना है। एनेक्सर डी में यहाँ पर बोला गया है जो वार्ड सर्विस रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उनके पेरेंट के लिए वो वर्किंग है तो वो वाला भी सर्टिफिकेट यहाँ पर देना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ऑल कॉपी
सेल्फ अटेस्टेड और ओरिजिनल कॉपी शुड बी नॉट भेजना, यानी आपको फोटो कॉपी ही भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल नहीं भेजने हैं। और इसका लास्ट डेट यहाँ पर बोला गया है कि आप मंडे टू फ्राइडे आप भेज सकते हैं 9 AM से आप 4:16:50 तक आप भेज सकते हैं, और सैटरडे को आपको 9 AM से 12:20 तक आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन को एनेक्सर ए में दिया गया है, उसको भर के द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर और पर्सनल डिपार्टमेंट रेलवे फैक्ट्री यलहंका, पिन कोड आपको जो ये वाला दिया गया है उस पिन कोड पर आप भेज सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 560064, इस पर भेजना है वर्किंग टाइम में। अगर आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2024-25 इन द रेल व्हील फैक्ट्री, ये लिख कर भेजना है। और ये आपको 1/4/2025 तक आपको भेज देना है। यहाँ पर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन रिसीव किया जाएगा। वो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर सेकंड, पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका, बेंगलुरु, पिन कोड है 56000464, इस पर आपको भेजना है। और लास्ट डेट जो यहाँ पर बोला गया है वो 4/1/4/2025 रखा गया है। 45 दिन के अंदर आपको फॉर्म क्लोजिंग डेट है, जो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और 15 दिन के बाद, लास्ट डेट के 15 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेसर है यहाँ पर रखा गया है, टोटली वो 10वीं पास के मेरिट के आधार पर आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, इसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद ट्रेड वाइज यहाँ पर मेरिट अलॉटमेंट की जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को बता दूं कि इसके बाद आप लोग का मेडिकल होने वाला है, इसके मेडिकल का भी फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर इसको देख लीजिएगा, पूरा यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर फॉर्मेट जो दिया गया है वो फॉर्मेट यहाँ पर ये है, इसको देख लीजिएगा। ये एनेक्सर ए में आप लोग का एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, इसको कैपिटल लेटर में भरना है। यहाँ पर बोला गया है कॉलम ब्लैंक, अगर कोई भी कॉलम फिलअप नहीं करते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भेज कर और फोटो चिपका कर भेजना है, इसको देख लीजिएगा। ये फॉर्म का प्रिंट आउट है, सभी चीज़ें अच्छे से भर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो कर्नाटका अदर स्टेट के हैं वो यहाँ पर टिक मारेंगे और वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। और कर्नाटका स्टेट के लिए यहाँ पर दिया गया है, वो देख सकते हैं। उसके बाद ये एनेक्सर भी दिया गया है, वो SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर OBC का सर्टिफिकेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आप इसको भर सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट में। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एनेक्सर D में जो वार्ड सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया है, वो लोग इसको भरेंगे। उसके बाद एनेक्सर E में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको इसको भी बनवाना है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बनवा के लेके जाना है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को ये चेक लिस्ट दिया गया है, क्या क्या आप एनेक्सर F में, इसको भी प्रिंट आउट कर लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया है उसको यस पर टिक मार के भेजना है, ये सब डॉक्यूमेंट। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और पहले बता दूं, जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसको बहुत सारा बेनिफिट रेलवे की ग्रुप डी या ग्रुप सी भर्ती में देखने को मिलता है। यानी अगर आप रेलवे की लेवल 1 की पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 20% का कोटा मिलता है लेवल 1 के पोस्ट पर। उसके बाद PT जो होती है उसमें आप लोग की छूट होती है, कोई भी आपकी
फिजिकल इफेंसी टेस्ट नहीं होता, प्लस आपकी एनसीबीटी सर्टिफिकेट का 1/3 वेटेज दिया जाता है जब आप अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है तो उसका, प्लस आपकी जो सीबीटी एग्जाम होता है उसका 2/3 यहाँ पर सीबीटी एग्जाम का किया है। उसके बाद फाइनल मेरिट आप लोग का तैयार किया जाता है। जैसे आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप में 90% मार्क्स ले हैं तो आपको 90 का 1/3 करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा पहले से, प्लस अगर आपने सीबीटी में 10 नंबर ला दिए, 15 नंबर लाया तो आपका यहाँ पर 15 का 2/3 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यानी आपका 40 नंबर हो गए। आप अगर जनरल के कैंडिडेट हैं तो पहले से आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, ओबीसी के हैं तो भी आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स पर आप क्वालिफाई हैं। इस तरीके से आप लोग को बेनिफिट रेलवे देती है। प्लस आप लोग का अगर आप टेक्नीशियन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस आपको एज के साथ साथ आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती। पहले जैसे आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होंगे तो डायरेक्ट आप लोग के अपॉइंटमेंट हो जाती है और आप पहले दिन से ही ड्यूटी पर शुरू कर देते हैं और आपको पूरा फुल पैसा दिया जाता है, पूरा पेमेंट दिया जाता है। डीए एचआरए सब आपको पूरा पेमेंट किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।